In last class we read about Euclid's division algorithm. लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. वो एक एल्गोरिथम थी जिससे अपन ने HCF फाइंड किया था. अपन ने किससे HCF फाइंड किया था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या. सो स्टेटमेंट इज एवरी composite number can be expressed as a product of prime so what is the statement? Every composite number can be expressed as a product of primes. हर composite number को अपन product of primes में लिख सकते हैं and this factorization is unique except for the order in which prime factors occur. सो व्हाट डज इट मीन कि हर कंपोजिट नंबर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं. जैसे अगर मैं नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. इनमें से जो नंबर्स प्राइम नहीं हैं वो सारे कंपोजिट होंगे. और वो अपन ये बोल सकते हैं कि नंबर्स जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं. 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है. 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है. 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है. ऐसे ही 8 9 10 ये सारे नंबर्स कौन से? कंपोजिट नंबर्स. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यहाँ तक का मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 24. 24 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 24 है, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 12 देन 2 6 2 3 3 1. सो 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. दैट मीन्स अपन किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फॉर्म कर सकते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. व्हाट डज इट मीन? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये फैक्टराइजेशन यूनिक है. इसका मतलब मैं इसको ऐसा तो नहीं लिख सकती 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5. वी कांट राइट इट लाइक दिस. या फिर अपन कुछ और भी नहीं लिख सकते, जैसे मैं इसको 2 इंटू 5 बोल दूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है. मतलब 3 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है, तो यही आएगा. एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. सिर्फ और सिर्फ अपन इस फैक्टराइजेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर चेंज करने का मतलब है मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स अपन इनकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं. बट ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. दैट मीन्स हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. सिर्फ इसका अपन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे लेट अस सपोज एक नंबर है 630. अब 630 को मुझे इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज मतलब मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. तो 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 630
सबसे पहले किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, देन 3, देन 5. ऑर्डर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. 2 से चेक करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 3, 1, 5. नाउ ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो अपन नेक्स्ट 3 से चेक करेंगे. 3 के टेबल में आ रहा है 1, 0, 5 टाइम्स. अगेन 1, 0, 5 3 से चेक करेंगे. डिजिट का सम कितना है 1 + 0 + 5 दैट इज 6. दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आ सकता है. कितने टाइम्स आएगा 35 टाइम्स. देन नेक्स्ट 5 7 टाइम्स, 7 1 टाइम. सो वी कैन से 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 3 × 3 × 5 × 7. सेम केस इसका फैक्टराइजेशन भी यूनिक होगा. दैट मीन्स अपन सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या 3 की जगह कोई और नंबर नहीं ले सकते. इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2 × 3 × 2 × 5 × 7. सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. और ये स्टेटमेंट अपन ने यहाँ से प्रूव कर दिया कि हर नंबर को एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं. एग्जाम्पल इज 5 2 6 2 0. एक ही नंबर है, 5 डिजिट नंबर है. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपन को. सेम केस से करेंगे अपन. प्राइम फैक्टराइजेशन 5 2 6 2 0 एक नंबर है. अभी मैंने बताया सबसे पहले कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इवन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2. 2 से चेक करेंगे. 2 के टेबल में आ जाएगा ये 2, 1 कैरी दैट इज 6 3 1 0. लास्ट अभी भी 0 है, दैट मीन्स ये 2 से और डिविजिबल है. 2 1 3 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम 1 कैरी 5 टाइम्स 5 टाइम्स. नाउ अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी इवन नहीं है. तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो किससे चेक करेंगे 3 से. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है डिजिट का सम. 1 + 3 + 1 दैट इज 5, 5 + 5 10, 10 + 5 इज 15. 15 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आएगा. कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स 12, देन 1 कैरी. 3 टाइम्स आएगा अपने पास 9 25. 8 टाइम्स आएगा अपने पास 24 एंड 5 टाइम्स आएगा अपने पास 15. नाउ 4 3 8 5 सेम वे चेक कर लेते हैं कि इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 4 + 3 7, 7 + 8 दैट इज 15, 15 + 5 दैट इज 20. 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. तो अपन नेक्स्ट किससे चेक करेंगे. 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद आता है 5. नेक्स्ट 5 से चेक कर लेते हैं. 5 के टेबल में 5 8 जा 40 बचेगा 38. देन 7 टाइम्स 35, अगेन 35, 7 टाइम्स 35. नाउ वी हैव टू चेक 877. ये 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए. 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 7, ये 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा. 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 11, ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा. अब अपन को कैसे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है. इसको प्राइम चेक करने के लिए अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके आसपास का स्क्वायर देखेंगे. इससे आसपास का स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर. 30 का स्क्वायर होता है 900. अब 30 के स्क्वायर से इससे छोटा स्क्वायर देखते हैं. 29 का स्क्वायर है, आसपास अपन को 30 दिख रहा है. 30 से छोटे प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे. दैट मीन्स 30 से छोटे प्राइम नंबर लेस देन 30 कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29. अपन चेक करेंगे कि 877 इन नंबर्स में से किसी से डिविजिबल है कि नहीं. जब आप चेक करोगे कि 877 इनमें से किसी से डिविजिबल है तो किसी से भी डिविजिबल नहीं आएगा. दैट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 877 के टेबल में ही आएगा 1 टाइम. सो अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोल सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 8 77. सो क्वेश्चन कैसा आता है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52620 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अपन इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
is 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 is a composite number or not. आपको बताना है कि ये एक नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है. एक प्रोसेस तो क्या है 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कर दो और प्लस का 3 ऐड कर दो उसके अंदर. नेक्स्ट प्रोसेस इज ये एक टर्म है और ये एक सेकेंड टर्म है. एज टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं? प्लस और माइनस से. इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ बचेगा 7 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1. सो आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपन ने 3 कॉमन ले लिया, जो रिमेनिंग टर्म्स थी उसको लिख दिया. ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी. 3 इंटू लेट अस सपोज m एक इंटीजर है, ये 3 इंटू एम की फॉर्म में आ रहा है. दैट मीन्स ये 3 का मल्टीपल है. और कोई भी नंबर अगर किसी का मल्टीपल है तो वो कंपोजिट नहीं हो सकता. तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल है उसका मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वो प्राइम होगा नहीं. तो प्राइम कंपोजिट नहीं, 3 का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल है मतलब 3 इंटू 1 होगा और 3 इंटू 2 कुछ भी हो सकता है. तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो ये कंपोजिट है. देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ये प्राइम नंबर नहीं है. अपन को चेक किसके लिए करना था? कंपोजिट के लिए. तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Check whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number n. So what we have to check in this कि एक नंबर है 6 की पावर n. 6 की पावर n, n एक नेचुरल नंबर है. इट कैन बी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. ये चेक करना है कि 6 की पावर n जो भी एक नंबर आएगा, कितने भी डिजिट नंबर हो सकता है, इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 होगी कि नहीं होगी. n की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूँ, किसी भी वैल्यू पे इसकी डिजिट लास्ट 0 होगी कि नहीं होगी. अब लास्ट डिजिट 0 होने के लिए मतलब वो 10 होना चाहिए और 100 होना चाहिए और 1000 हो सकता है. लास्ट के 3 डिजिट कुछ भी हो सकता है. लेट अस सपोज अगर एक ही 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5. अगर इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आना चाहिए. तो अपन ने बोला एनी नंबर एंड्स विथ 0 should contain 2 and 5 as factors. उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए, तभी वो लास्ट डिजिट 0 होगी. नाउ 6 की पावर n को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर n. सिंस 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3. So this can be written as 2 power n into 3 power n. अब मैंने अभी बताया किसी भी लास्ट डिजिट को 0 होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है. अब 6 की पावर n में 2 तो आ रहा है बट इसके अंदर कोई भी 5 फैक्टर नहीं है. तो देयरफॉर 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे अपन? सिंस 6 पावर n does not contain 5 as in prime factorization, therefore it does not ends with digit 0. वापस बता देती हूँ एक बार. 6 की पावर n में 2 की पावर n और 3 की पावर n. 2 तो प्राइम फैक्टर आ रहा है बट 5 प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा.
दैट मीन्स 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. नेक्स्ट, इसमें अपन पढ़ेंगे HCF एंड LCM. अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में HCF निकालना सीखा था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब अपन HCF और LCM निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे. फर्स्ट इज, लेट अस सपोज ऐसे कोई भी दो नंबर्स है 36 एंड 60. ये दो नंबर्स हैं जिसका मुझे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है. तो 36 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 36 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से, 18 टाइम्स 2 9 3 3 3 1. सो 36 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2. सिमिलरली 60 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 30, 2 के टेबल वापस आएगा 15 टाइम्स. नेक्स्ट अपन चेक करेंगे 3 से, 5 टाइम्स, 5 के टेबल में आ जाएगा 1 टाइम. So 60 can be written as 2 power 2 into 3 into 5. अब अपन को निकालना है इसका HCF और LCM. ये दो नंबर्स हैं 36 और 60. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया अपन ने बाय फैक्टराइजेशन मेथड ओनली. अब इसका HCF और LCM निकालना है. तो पहले बता देती हूँ HCF क्या होता है और LCM क्या होता है. HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि HCF होता क्या है. HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो नंबर्स या तीन नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको बोलते हैं HCF. किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF LCM निकालने के लिए HCF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. लेट मीन्स अगर मुझे इन दोनों का HCF निकालना है तो मुझे इनमें से स्मॉलर पावर्स लेनी है हर प्राइम फैक्टर की. ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है. दोनों की पावर सेम है तो स्मॉलर 2 की पावर 2 ही लेंगे. यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 2. यहाँ पर 3 की पावर 1 है. 2 और 1 में से स्मॉलर कौन सा है? 1. तो यहाँ पर 3 की पावर 1 लेंगे. नाउ नेक्स्ट 5 इसमें आ ही नहीं रहा. और अपन इसको 5 की पावर 0 बोल सकते हैं. 5 की पावर 0 1 होता है. मोस्टली आपको देखना क्या है कि इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए. बट इसमें 5 की पावर 0 है, इसमें 5 है, तो अपन 5 की पावर 0 स्मॉलेस्ट है क्योंकि 5 की पावर 1 बड़ा हो जाएगा. तो ये इसका HCF हो जाएगा. 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 3, 5 पावर 1 इज विच इज इक्वल टू 12. तो 36 और 60 का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12. अब नेक्स्ट निकालना है अपन को LCM. HCF तो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. LCM इज प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. अब LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट पावर. अगेन अगर 2 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों की पावर 2 सेम है तो 2 की पावर 2 ही रहने देते हैं. 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से हाईएस्ट है 3 की पावर 2 बिगेस्ट वाली. 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में 5 की पावर 1 है. तो LCM हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5. तो इस तरीके से अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी दो नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका. एक नंबर है 630 और सेकेंड नंबर है 150. सेम, पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ. क्या होगा? 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. और 150 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा. ये दो नंबर्स हैं जिनका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है. HCF निकाल लेते हैं.
HCF अभी अपन ने पढ़ा स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम है तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 की पावर 2 और 1 में से 3 की पावर 1 लेंगे, स्मॉलेस्ट 3 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 और 2 में से 5 की पावर 1 लेंगे। 7 दोनों में नहीं है, दैट मीन्स अपन HCF में 7 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 7 की पावर 0 1 हो जाएगा अगेन। 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5, तो HCF कितना आ जाएगा आपका 30। किसका 630 और 150 का जब HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 30। अब निकालना है अपन को LCM। LCM में अपन को हाईएस्ट पावर्स लेनी है, बिगेस्ट पावर दोनों की सेम है तो 2 की पावर 1 ही लेंगे। इधर हाईएस्ट कौन सी है 3 की पावर 2, इधर हाईएस्ट है 5 की पावर 2 और 7 क्या हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का LCM। थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये सेकेंड था। अभी फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट वी फाइंड इज दो नंबर्स का HCF और LCM निकालना सीखा है। अब तीन नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालेंगे, तीन नंबर्स ले लेते हैं। लेट अस सपोज 16, 120 एंड 270। सेम प्रोसीजर है, जैसे दो नंबर्स का HCF निकालते हैं वैसे ही तीन नंबर्स का HCF निकलेगा। 16 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 120 कर लेते हैं 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी। 120 को 2 से करेंगे 60, 2, 30, 15, 3, 5, 5 and 1. So this can be written as 2 power 3 into 3 into 5. लास्ट नंबर कौन सा है 270। 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की टेबल में 135 टाइम्स। अब 3 से चेक करेंगे 6, 7, 8, 9 3 की टेबल में आ रहा है, दैट इज 45 टाइम्स। अगेन 3 की टेबल में आ रहा है ये 15 टाइम्स, 3 की टेबल में 5 टाइम्स और 5 की टेबल में 1 टाइम। ये 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, विच इज 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5। अब ये तीन नंबर्स हैं जिनका अपन को HCF और LCM निकालना है। जो सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो किया था सेकेंड क्वेश्चन में, वही सेम प्रोसीजर अपन थर्ड क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। HCF निकालना है, मैंने बताया HCF में स्मॉलेस्ट पावर्स लेते हैं, नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर्स है वो लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है 2 की पावर 1। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर है 3 की पावर 3, स्मॉलेस्ट है 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 और 1 सेम है तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो ये तो हो जाएगा इन दोनों का, तीनों नंबर्स का HCF। नेक्स्ट LCM। अब LCM में कौन से लेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, हाईएस्ट कौन सी है 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। अभी अपन ने ये प्रोसेस पढ़ा, बट यहाँ पर मिस्टेक क्या करी अपन ने, HCF में मैंने कहा था वो नंबर्स लेने हैं जो तीनों में आ रहा हो। अब मुझे यहाँ पर देखा 5 की पावर 1 सेम है तो 5 की पावर 1 ले लिया, लेकिन क्या इस नंबर में कहीं पे भी 5 की पावर 1 है क्या, नहीं। दैट मीन्स अपन HCF में 5 की पावर 1 नहीं ले सकते। अगर आप HCF ले रहे हो किसी भी नंबर्स का तो आपके तीनों में आना चाहिए। सेम केस 2 तीनों में है बट 3 तीनों में नहीं है, तो अपन 3 की पावर 1 भी स्मॉलेस्ट नहीं मानेंगे, सिर्फ कौन सी पावर्स लेंगे जो कॉमन आ रहा हो। तो HCF कितना हो जाएगा, ओनली 2 पावर 1। LCM में आपको सारे नंबर्स लेने हैं, हाईएस्ट 2 की पावर 4 है, हाईएस्ट 3 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 1 ही है, तो LCM कितना हो जाएगा 2 पावर 4, 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। इस तरीके से अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर्स का 3 या 4 नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब अपन ने पढ़ा कि HCF LCM निकालना क्या है। अब अपन रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि HCF और LCM में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो रिलेशनशिप फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to HCF into LCM। ये एक फॉर्मूला है, इसको प्रूव कर देंगे अभी। किसी भी दो नंबर का जो HCF और LCM आएगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर आप HCF into LCM निकाल रहे हो तो वही उन दोनों का प्रोडक्ट भी होगा।
जैसे कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल 16 और 20, ये दो नंबर्स ले लिए, आपके नंबर्स हैं 16 और 20, इन दोनों का जब HCF निकालना है अपन को तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 4, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 5। मुझे निकालना है इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM। HCF जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 2 ही है, विच इज इक्वल टू 4। LCM जो हाईएस्ट पावर होगी 2 की पावर 4 इंटू 5, दैट इज 16 इंटू 5, 30, 90। ये आपका आ गया HCF, ये आ गया LCM। अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दो नंबर्स का। दो नंबर्स कौन से थे, 16 और 20, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 16 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 320। प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए आपका, HCF इंटू LCM। HCF क्या निकाला अपन ने, 2 की पावर 2 जो हाईएस्ट पावर थी, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। LCM 2 की पावर 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30, 80। ओके, सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, HCF इंटू LCM के। HCF कितना है 4 और LCM कितना है 80, दैट इज 4 इंटू 80 विच इज 320। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, HCF इंटू LCM के। अपने वैसे 10th क्लास में सिर्फ यही है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का भी फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स का भी फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ABC, मान लो 3 नंबर्स हैं, ये मैंने रिलेशन बताया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड HCF LCM है। अब अगर 3 नंबर्स का मैंने HCF निकाल लिया और 3 नंबर का LCM निकाल लिया तो उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ABC इज इक्वल टू, वही सेम है, LCM ऑफ ABC किसके इक्वल होगा, LCM ऑफ ABC। और अपन ने क्या लिखा था इसमें, HCF इंटू LCM। तो LCM तो तीनों नंबर्स का ले लेंगे, लेकिन HCF इसमें दो दो का पेयर्स बना कर लेंगे, दैट इज इनटू HCF ऑफ AB, HCF ऑफ B एंड C एंड HCF ऑफ C एंड A। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स जो होता है वो ABC, अगर 3 नंबर्स ले रहे हैं तो LCM तो तीनों नंबर्स का लेंगे, HCF दो दो का पेयर्स बना कर लेंगे और नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा HCF ऑफ तीनों नंबर्स से, दैट इज HCF ऑफ ABC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला। यूज में कौन सा आएगा 10th क्लास में से, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला। अगर कहीं आपका एग्जाम NTSC में आता है तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। और सेम तरीके से कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए ऐसे और उसको एग्जाम्पल में पुट करके आप चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस रिलेशनशिप पे। Question number 1 is, if the LCM of two numbers is 252 and their HCF is 2, दो नंबर्स है जिनका LCM दे रखा है, HCF दे रखा है। If one of the number is 28, find the other number। So क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, LCM दे रखा है दो नंबर्स का 252 और उन्हीं दोनों नंबर का HCF दे रखा है 2। एक नंबर है 28, सेकंड नंबर निकालना है। लेट कर लेते हैं, लेट अदर नंबर बी x। मैंने मान लिया सेकंड नंबर कौन सा है, x।
अब अपन को एक फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपका एक नंबर तो कौन सा दे रखा है 28, प्रोडक्ट है। सेकेंड नंबर अपन ने कौन सा लेट किया है x, तो 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है HCF इंटू LCM। HCF कितना दे रखा था 2, और उसी दोनों नंबर का LCM कितना है 252। So from here we can find out value of x, that is 2 into 252 upon 28। तो यहाँ से आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, सेकेंड नंबर मिल जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो रहा है 14 टाइम्स, अगेन आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो इसको 126 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ये 7 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 7 वन 7 बचेगा 56, दैट इज 18 टाइम। तो आपका सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा 18। तो इस फॉर्मूले से अपन, अगर आपको एक नंबर दे रखा है सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं, और अगर सिर्फ HCF दे रखा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो LCM निकाल सकते हैं, और LCM दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है तो अपन HCF निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। द प्रोडक्ट ऑफ द LCM and HCF of two numbers is 24. The difference of the two numbers is 2. Find the numbers. अब इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। अपन को प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर्स के HCF और LCM का, और डिफरेंस दे रखा है दोनों नंबर्स का। लेट अस सपोज, जैसे अगर दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर्स लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ये दो नंबर्स हैं जिनका अपन को प्रोडक्ट दे रखा है HCF और LCM का। आपको दे रखा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 24। वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है HCF LCM इंटू HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा XY। HCF इंटू LCM कितना दे रखा है 24। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल गई, XY इज इक्वल टू 24। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बने, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। दो नंबर्स कौन से हैं x और y, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं y प्लस 2। ये x की वैल्यू आ गई, नेगेटिव में था, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस वाई हो जाएगा x की वैल्यू। और x की वैल्यू जो यहाँ से निकली सेकंड इक्वेशन की, वहाँ से अपन इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू। ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू 24 था, यहाँ x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 2 प्लस वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 24। ओपन कर लेते हैं, 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y सॉरी प्लस 2y, 24 इधर आएगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 2 आ जाए। 24 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे, 24 के ऐसे फैक्टर्स करने 2 आ जाए। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 की टेबल में आ जाएगा अपने पास 8 टाइम्स, 4 की टेबल में आएगा अपने पास ये 6 टाइम्स। अब मुझे 2 चाहिए तो 4 और 6 से मिल जाएगा, 6 माइनस 4 करने से 2 मिल जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का पेयर बना दिया, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 माइनस 4 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, y प्लस 6 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास लास्ट में दो फैक्टर्स आए, फैक्टर
फैक्टर्स क्या क्या आ गए, y प्लस 6 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब यहाँ तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा. तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 4. नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो y की ओनली वैल्यू पॉसिबल कौन सी है, 4. तो एक नंबर तो अपने पास आ गया 4. नंबर्स फाइंड करने थे. अब यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली थी 2 प्लस वाई. सो x इज इक्वल टू कितना था, 2 प्लस वाई, दैट इज 2 प्लस 4. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6. तो दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 6 एंड 4. ऐसे अब जब प्रोडक्ट निकालोगे कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24. फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 6 और 4 का 24. तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका. फाइंड द नंबर ऑफ ordered pair A comma B of positive integers such that A plus B is equal to 90 and their HCF is 6. In this question what we have to do is नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स A कॉमा B के पॉसिबल हैं सच दैट उन दोनों का सम जो होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स का सम, दो पॉजिटिव इंटीजर्स इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 और उनका HCF होना चाहिए 6. दो नंबर्स जिनका HCF होना चाहिए 6 और दोनों का सम होना चाहिए 90. ओके, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं. दो नंबर्स हैं जिनका HCF 6 है. HCF कितना है 6. अगर दो नंबर्स HCF 6 है तो वो दोनों नंबर 6 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि HCF 6 आ रहा है तो मतलब वो दोनों नंबर 6 के मल्टीपल होंगे. लेट अस सपोज वो दोनों नंबर 6x एंड 6y है. दो नंबर्स है 6x और 6y है. अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 6 होना चाहिए. दैट मीन्स इसमें x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. और तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि x y दोनों को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका HCF कितना होता है 1. तो 6x और 6y का HCF 1 आना चाहिए. अब आपको दे रखा है कि दोनों नंबर्स का सम कितना है 90. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दो नंबर्स कौन से हैं, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 90. 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. सो दिस विल गिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 बाय 6 विच इज इक्वल टू 15. अब आपने जो ये x और y लेट किया था, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 19. एक कंडीशन लिखी है मैंने कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम. दैट मीन्स x और y का HCF आना चाहिए 1. वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. यहाँ से अपन केसेस लेकर चलते हैं कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं. अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 14 होगी, तभी 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15 आएगा. x की वैल्यू 2 होगी तो y को 13 होना पड़ेगा. x 3 y 12 x 4 y 11 5 10 6 9 7 8. अब वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी. 8 पे वापस 7 आएगा, 9 पे 6 आएगा, 10 पे 5 आएगा. अब इसमें से वो पेयर्स लेने हैं जो कि को प्राइम हो. दैट मीन्स इन दोनों का HCF 1 हो. 1 और 14 का HCF 1 आएगा, पेयर पॉसिबल है. 2 और 13 भी पॉसिबल है. 3 और 12 नहीं पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का HCF 3 आएगा. 4 और 11 भी पॉसिबल है. 5 और 10 का HCF 5 आ जाएगा. 6 और 9 का HCF 3 आ जाएगा. 7 और 8 पॉसिबल है. तो यहाँ से अपन ने देखा ये 4 पेयर्स पॉसिबल हैं. बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है अगर आप 1, 14 ले रहे हो तो आपको
का रिवर्स 14,1 भी लेना पड़ेगा. 2,13 से 13,2 हो जाएगा, दैट इज 11,4 एंड लास्ट इज 8,7. सो टोटल कितने केसेस ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पेयर्स आर पॉसिबल. एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं वापस से शॉर्ट में. दो नंबर्स इनका सम 90 आना चाहिए, उनका HCF 6 आना चाहिए. अपन ने लेट कर दिया. दोनों नंबर्स कौन से हैं? 6x और 6y, क्योंकि 6 कॉमन फैक्टर होना चाहिए. अब मैंने बोला 6 ही HCF होना चाहिए, तो x और y दोनों को प्राइम होंगे, मतलब दोनों का HCF 1 आना चाहिए. दोनों का सम कितना था? 90. देयरफॉर 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 90. 6 कॉमन ले लिया अपन ने, x प्लस वाई 90 हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 15, दैट इज 90/6. यहाँ से अपन ने पेयर्स बना लिए कि x प्लस वाई 15 कब कब पॉसिबल है? जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 14. मैंने ये पेयर्स बना दिए. इसमें से वो पेयर्स चेक कर लिए जो कि को प्राइम है. तो कितने पेयर्स ऐसे मिले जो कि को प्राइम है? टोटल 8 पेयर्स ऐसे हैं जो कि को प्राइम है. ओके, सो ये क्वेश्चंस अपन ने HCF और LCM के कर लिए. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और रिमेनिंग है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. आई विल टेल यू सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.